क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. क्या करना है इसमें कि जो फिगर दिया गया है उसमें क्या है कि 4 फ्रेंड्स कौन कौन से, तो A, B, C और D, ये 4 फ्रेंड्स ऐसे बैठे हैं। तो चंपा और चमेली उस क्लास में अंदर जाते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। तो चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये ABCD बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर बना रहा है। तो चमेली क्या करती है, इस चीज़ को डिसएग्री करती है, मतलब वो बोलती है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अब चंपा सही है या चमेली सही है, तो इन दोनों को हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सही है। तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर के प्रॉपर्टी को याद करते हैं। तो जब एक स्क्वायर होता है तो हमें पता है कि स्क्वायर में जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल्स होते हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर ABCD को मिला दिया जाए तो इसमें से 2 डायगोनल, एक AC और एक BD बनेगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले चारों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि इधर से ये 3 नंबर पे दिख रहा है और इधर से ये 4 नंबर पे दिख रहा है, यानी कि A का कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा 3, 4। B का कोऑर्डिनेट, B जो है वो इधर से दिख रहा है 6 नंबर पे और इधर 7 नंबर पे, यानी B का कोऑर्डिनेट हो गया 6, 7। C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इधर से ये 9 नंबर में है और इधर से ये 4 नंबर में है, तो इसका कोऑर्डिनेट 9 और 4 हो जाएगा। D का कोऑर्डिनेट इधर से X में 6 है और Y में 1 है, यानी कि D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और 1। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें कौन कौन सा पॉइंट्स मिला, तो A क्या है, तो 3, 4। B क्या है, तो 6, 7। C क्या मिला, 9, 4। D क्या मिला, 6, 1। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर BC का, फिर CD का और DA का। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, केवल हम यही शो करेंगे कि ये चारों साइड्स इक्वल है या नहीं। अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग डायगोनल्स चेक करेंगे कि अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर होगा और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो वो एक रोम्बस हो जाएगा। तो हम लोग अब बारी बारी से सभी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग AB फाइंड करते हैं। तो AB हमारा क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर, इसका भी 9 और इधर भी 9, तो ये आ गया 18। इसको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो आ जाएगा 3√2। ये तो निकल गया AB। अब हम लोग BC फाइंड करते हैं। तो BC में भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो BC का कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं।
तो BC 6 7 और 9 4, तो इसमें हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो ये 9 प्लस 9, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 18 और इसका हो जाएगा 3√2। तो AB और BC क्या है, अभी तक दोनों इक्वल आया। अब हम लोग फाइंड करते हैं CD में भी वही फार्मूला जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। C है 9 4 और D है 6 1, तो 9 4 और 6 1 इससे हमें फाइंड करना है। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये भी सेम आएगा 9 प्लस 9, तो डायरेक्ट हम लोग इसका लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, तो 3√2। CD भी आ गया 3√2। अब हम लोग फाइंड करते हैं DA में D का है 6 1 और A का है 3 4, तो 6 1 और 3 4 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी सेम 9 9, तो डायरेक्ट 3√2 लिख दिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि AB BC CD और DA चारों जो है वो इक्वल आया, चारों इक्वल आ गया। तो अब हम लोग डायगोनल्स फाइंड करते हैं। तो जब डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले AC फाइंड करेंगे। तो AC के लिए हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, यानी कि ये आ गया 36, इसका आ गया 6। अब क्या है, BD फाइंड करेंगे, दूसरा डायगोनल BD। तो BD में हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 यानी कि 36 हो जाएगा, इसका भी 6 निकला। तो हम लोगों ने देखा कि AB BC CD और DA चारों का चारों इक्वल है। कितना आया था, तो 3√2, और साथ ही साथ जो डायगोनल्स है AC और BD वो भी इक्वल आ गया। कितना है, तो 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर बना रहा है। हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। जब ये स्क्वायर बना रहा है तो इसमें से कौन सही है, तो चंपा ने चमेली से पूछा था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली उसको डिसएग्री कर देती है, मतलब गलत साबित कर देती है, यानी कि चंपा जो है वो सही है। तो हम लोग लिख देंगे हेंस चंपा इज राइट। चंपा जो है वो सही है।
Thank you.